हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। देवी, देवी कैकेयी, क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे, ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी। यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप। कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे।
असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े-बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा शुश्रूषा की, उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था। याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ, जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, कहीं। अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। कल से हम अयोध्या के सबसे व्यस्त व्यक्ति होंगे। संभव है कई कई दिन हम तुमसे मिल भी ना सके, क्योंकि सारे राज की चिंता हमें होगी। इतनी चिंता तो महाराज को भी नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए। हमारे होते हुए उन्हें चिंता करनी पड़े तो हमारा क्या लाभ? राजा के सर पर जो बोझ होता है उसे कम करना ही हमारा कार्य है। सेवक का धर्म, सैनिक का कर्तव्य, सीमा की सुरक्षा, हर क्षेत्र में हमें ही सचेत रहना होगा। और एक क्षेत्र को तो आप बिल्कुल भूल गए। उर्मिले, तुम तो हमारे उर्मे व्याप्त चेतना हो, हमारी प्रेरणा हो। बातें बनाना तो आपको बहुत आता है। देखो प्रिय, भैया भरत और ऋपुदमन होते तो थोड़ा भार उन पर भी होता। हम माता कैकेयी से कहेंगे कल ही भरत भैया को बुला लें, जिससे लक्ष्मण अपनी उर्मी के लिए थोड़ा समय निकाल सके।
अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूं, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगूं? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुभ गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कह गई। जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज, मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज,
आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बिचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरह तिल मिला उठे। तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे। कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी?
झूठ था या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, दीदी, आपने अपने कक्ष में ही भगवान को इस तरह बिठा रखा है कि स्वयं भी बाहर नहीं निकलती। थोड़ा झांक कर तो देखिए, सारे नगर में कैसी दीपमाला हो रही है। मैं जानती हूँ, आज सारी अयोध्या जाग रही है। प्रात राम का राज्याभिषेक होगा। इसी खुशी में प्रजावासी अपने नए राजा के लिए मंगल गीत गा रहे हैं। यही बैठे बैठे सुन लिया? तनिक महल की छत पर चलकर अपनी आंखों से देखो भी तो सही। नहीं सुमित्रा, इस समय मैं राम के कल्याण के लिए विष्णु नाम का जप कर रही हूँ। सूर्योदय से पहले 1 लाख जप करके फिर आरती करूंगी, जिससे राज्याभिषेक के लिए जाते हुए जब राम यहाँ आए तो सबसे पहले विष्णु चरणों के सिंदूर से मैं उसका तिलक करूं। फिर राज तिलक में नजर नहीं लगेगी, कुदृष्टि का भय नहीं रहेगा। हाँ, तो सुबह आरती में जरूर आना। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तुझे हाथ जोड़ता हूं। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहां गई? तूने राम को सदा सगी मां से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझमें और अपनी मां में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख, देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं, जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। कैकेयी, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी? देख, देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ का
काल हो रहा। फिर मूर्छित हो गए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोर होने से पहले हर एक द्वार पे दीप मालाएं होनी चाहिए। सारे महल में दीप ज्योति जलनी चाहिए। प्रभात आयो जागो हे, नव प्रभात आयो जागो हे, महाराज जागो हे, जागो हे, जागो हे, नव प्रभात आयो। आज अवध में उत्सव भारी, हर्षित पुलकित सब नर नारी, अति आनंद छायो जागो हे, नव प्रभात आयो जागो हे, महाराज बंद करो ये संगीत। जागो हे, नव प्रभात आयो, प्रभात आयो, प्रभात आयो। महाराज की आज्ञा है, संगीत बंद कर दो। राम 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 राम। महाराज अब उठिए भी। यह धरती पर पड़े पड़े यूं स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहेंगे। प्रभात होने को आई। पुरुष बनकर उठिए, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होइए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं सुनाएंगे। उठिए महाराज, उठिए। राम मंगल कलश भरे योगीश्वर, लेके चले सब नदियों का जल। साधु साधु सब साधु उचारे, विधि करे सब विधि राम का मंगल। आप लोग भी वहां रख दीजिए। आप यहाँ विराजमान हो जाइए। हाँ, विराजमान हो जाइए। गुरुवर, आर्य सुमन, अभिषेक के लिए पुण्य तीर्थों से पवित्र जल आ गए। दूसरी समस्त सामग्री भी एकत्रित कर लिए गुरुवर। आश्चर्य है, महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? तनिक जाकर देखिए आर्य सुमन, निर्धारित पुष्य नक्षत्र में अभिषेक हो जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले महाराज को अग्निहोत्र करके संकल्प लेना आवश्यक है। तत्पश्चात विधि पूर्वक राज्यसभा में जाना होगा। राम को भी संदेश भेजिए कि वो और सीता तैयार होकर हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो सूर्यवंश शिरोमणि, महादेवी कैकेयी की जय हो। युवराज श्री राम के राज अभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कुल गुरु विशिष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा यज्ञशाला में चलकर
आप इस शुभ कार्य का आरंभ कराइए। क्या बात है महाराज? महादेवी, महाराज की यह दशा, क्या कारण है? इनके मन की तो यही जाने। सारी रात राम को याद करते रहे। आप कृपा करके राम को बुला लाइए। आर्य सुमंत्र, जाइए राम को बुला लाइए। क्षमा महादेवी, महाराज की आज्ञा सुने बिना मैं कैसे जा सकता हूं? राम को बुला जो आज्ञा महाराज। राम, किस चिंतन में खोई थी सीते? कुछ नहीं, मैं तो आपके अभिषेक की कल्पना कर रही थी। नहीं, कुछ और भी था। चिंता कुछ गहरी थी। मैं सोच रही थी, आज इस मस्तक पर राजमुकुट सुशोभित होने के पश्चात आप प्रजा की धरोहर हो जाएंगे। फिर मेरा आप पर कितना अधिकार रह जाएगा। इतने बड़े राजा के दरबार में फिर सीता का स्थान कहाँ होगा प्रभु? तुम्हारा स्थान सदा राम के हृदय में है सीते। मैं आपकी नहीं, मैं तो राजा रामचंद्र की बात कह रही थी। उसकी चिंता करके भी तुम राजा राम के साथ अन्याय कर रही हो अर्थेश्वरी। राम चाहे राज सिंहासन पर हो या कुशा के आसन पर, हर स्थान पर राम सीता के बिना अधूरा रहेगा। युवराज की जय हो। क्या है सुनंदा? महामंत्री आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। तुरंत दर्शन करना चाहते हैं। देखें क्या बात है। निश्चय ही राज्याभिषेक संबंधी कुछ कार्य होगा। प्रणाम आर्य सुमंत्र। यशस्वी हो युवराज। दिग दिगंतक प्रताप बना रहे। महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। कोई विशेष आदेश? कुछ विशेष ही लगता है। महाराज अभी तक महारानी कैकेयी के भवन में ही हैं और महारानी ने आपको शीघ्र आने के लिए कहा है। तात स्वस्थ तो हैं? बस बुलाया है, आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या है? आज आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, इसलिए परंपरा के अनुसार अब आप जिस स्थान पर भी जाएंगे इस छत्र छाया में ही जाएंगे। अच्छा, अब आप महाराज के पास जाइए, मैं यज्ञशाला में जाता हूं। प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।
प्यास बुझत न बुझाए।